सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ 21 डे चैलेंज ऑफ मैथ्स। तो आज हम डेसिमल के बारे में कुछ और नई चीज़ें जानेंगे। उसमें से सबसे पहले है नंबर नेम। तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि नंबर नेम आपको कैसे लिखना होता है या आपको बोलना होता है। कैसे? देखिए, डेसिमल में बच्चों, डेसिमल से पहले का जो नंबर होता है वो तो आपको एज इट इज़ बोलना है, जैसे कि आप नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब आपने नई चीज़ क्या सीखनी है कि डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं उसको कैसे बोलना है। तो डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं उसको आप लोग एक एक करके बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका नंबर नेम क्या होगा? 0.02। ठीक है। यहाँ पे एक एक करके आपको बोलना है। यहाँ पे मैंने 2 नहीं बोला डायरेक्ट, मैंने बोला 02। ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको लिख के भी बताती हूँ। तो 0 डेसिमल की जगह आपको लिखना है 0.02। क्लियर? यहाँ हाँ जी। तो इस पार्ट में कैसे, देखिए, डेसिमल से पहले आपको नॉर्मल बोलना है जैसे आप नंबर को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? 23। पॉइंट चेंज यही है कि पॉइंट के बाद एक एक करके डिजिट को बोलना है। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, 23.10। क्लियर? तो अब लिख भी देते हैं अब इससे साथ साथ 23.10। क्लियर? मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि पॉइंट के बाद एक एक करके डिजिट को बोलना है। हाँ जी। तो इस पार्ट में देखिए, तो पॉइंट के पहले नॉर्मल बोलना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 401.019। ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं 401.019। क्लियर? सो दैट इज़ नंबर नेम। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों लाइक डेसिमल क्या होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। तो देखो बच्चों, बहुत इजी चीज़ है और ये आपको आगे असेंडिंग डिसेंडिंग के टॉपिक में बहुत काम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले लाइक डेसिमल क्या होता है कि जो डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपकी सेम है तो वो लाइक डेसिमल है। और अगर पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं उसका नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है तो वो अनलाइक है। अभी एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये लाइक डेसिमल है। ठीक है। सिर्फ पॉइंट के बाद की डिजिट्स देखनी है आपको। क्लियर? यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1। तो ये इसलिए ये अनलाइक डेसिमल है। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं लाइक का। देखिए, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? 1, 2। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? 1, 2। तो ये लाइक की कैटेगरी में जी। तो इस पार्ट में देखिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 एंड 2। तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल की कैटेगरी में डाले गए हैं। क्लियर? तो अब आपको लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में डिफरेंस समझ में आ गया। तो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि अगर कोई डेसिमल नंबर्स हमें जैसे दिए गए हैं और वो मिक्स करके दिए गए हैं, कुछ लाइक है कुछ अनलाइक है, तो सबसे पहले उसको लाइक बनाया कैसे जाता है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने में आपको मदद करेगा। देखिए, तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1। ठीक है। कितनी है? 1 है। यहाँ पॉइंट के बाद 1, 2 है।
यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट, 2, ठीक है। मतलब मुझे सबके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ, तब मैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकती हूँ। तो बनाते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पीछे 0 इंसर्ट कर देंगे, तो ये लाइक बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए थी, तो आप 2 प्लेसेस क्रिएट कर दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ पहले से 2 है, यहाँ पे चाहिए, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ नीड नहीं है, यहाँ नीड नहीं है, यहाँ डाल देते हैं, क्लियर। अब ये बन गए हैं हमारे लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब आप लोग इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आराम से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग का पहला रूल, जैसे कि आप बचपन से सीखते आ रहे हो, पहले पॉइंट के पहले डिजिट से जज कीजिए। यहाँ है 3, ठीक है, यहाँ क्या है, तो पहले पॉइंट के पहले वाले पार्ट से ही जज कीजिए। 3, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 93, ठीक है। तो पहले आप इसी से जज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे आगे सबसे छोटा आता है, तो 3 और 3 वाले 2 हमें नंबर्स मिल गए हैं। तो अब इसमें से पहले कौन सा लिखें, तो वो इसके बाद के डेसिमल पार्ट से पता चलेगा। यहाँ है 40, यहाँ है 79, तो कौन सा छोटा है, 40, तो आप इसको सबसे आगे लिखेंगे 3.40। उसके बाद फिर से 3 वाला ही आएगा, 3.79। अब 9 छोटा है या 93, 9, तो 9 सिंपली, और पीछे दोनों के सेम है, नंबर क्या है 9.35। अब सबसे बड़ा 93 बचा, 93.70, क्लियर। अब इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे आगे आता है, तो आप इसी को ही उल्टा कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। 93.70, 9.35, 3.79 एंड 3.40, ठीक है। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, क्लियर। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो के साथ हमारा डे 2 ऑफ 21 डे चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिल के इसे मार्क करते हैं। ये स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।